जी, ज़रा शुरू से लेके एंड तक बताइएगा कि क्या पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला गलत था इस विकेट पे, जो कि बारिश से मुतासरा भी थी और वहाँ से स्पिनर्स को खासी मदद भी हासिल हुई क्योंकि बॉल बैठ भी रहा था और यही उनके लिए, इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड एट द एंड साबित हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरा सेमीफाइनल भी जो कि दो बड़ी जबरदस्त टीमों के दरमियान, एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम, एक्सपेक्टेड था कि जरा मुकाबले का मैच होगा, कांटे का मैच होगा, ये भी वन साइडेड हुआ। जहां तक आपने टॉस की बात की तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग में जॉस बटलर की यही चल रहा होगा कि जब हम चेस करेंगे तो हमें बारिश की वजह से इसमें फायदा होगा। अगर बारिश होती रही, आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने होगा। तो इस वजह से वो रेन अफेक्टेड गेम में वो टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया कि वो चेस पे गए। जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया गॉट अ कंप्लीट टीम, एक इतना सॉलिड बैलेंस है कि आप देखिए उनके सुपरस्टार विराट कोहली रन नहीं कर रहा, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीते ही जा रहे हैं, वो अनबीटन है। अभी भी मुझे लगता है कि फाइनल है, ये इस चीज को चेंज कर सकते हैं। जायसवाल इनके पास ओपनिंग पोजीशन का प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, वो उसको ला सकते हैं। विराट वन डाउन जा सकते हैं, शिवम दुबे रिप्लेस हो सकते हैं, तो चीजें तो करने को है। बट ऑब्वियसली अब टीम जीते जा रही है तो उसमें ऐसे कुछ मेजर चेंजेस कर नहीं रहे। अदरवाइज सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत का आपने बताया जबरदस्त फॉर्म, कल वो आउट हो गए 4 रन पे, और नजीब, लेकिन उनकी फॉर्म जबरदस्त, मतलब एक इंटेंट नजर आती है ना। नजीब एक चीज और कि अगर इंडिया ये मैचेस इस तरह से ना जीत रहा होता तो आज सब बैठ के विराट कोहली पे जितनी तनकीद कर रहे होते तो फिर हम सबको ये लगता कि विराट कोहली की वजह से मैच नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम विराट कोहली पे तनकीद तो हो रही है। और इनफैक्ट ये आपको अगर याद हो तो ये वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा मजे का टॉपिक था, बिकॉज ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन आईपीएल, बट स्टिल लोगों का ये मानना था, कुछ हल्के थे क्रिकेट के इंडिया में, जो ये कह रहे थे कि विराट कोहली वुड बी द वीक लिंक इन वर्ल्ड कप, क्योंकि अब वो उस तरह से तेज नहीं खेल सकते। तो सब इस बात पे हैरान भी हो रहे थे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर ये बात हो रही है कि उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। लोग कहते हैं वन डाउन आ जाए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस आप देखें। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने खुद अपने ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट की है ऊपर जाके ना। अगर वो अपने ही नंबर पे आते तो शायद परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। अच्छा, इट्स अ बिग थिंग। हमें ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ बाहर बैठ के नहीं होती, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि खैर विराट कोहली जैसे कैलिबर का प्लेयर जो कि अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं, उनको अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो 5-5 ओपनर्स लेके जाते थे, जिसमें फ़खर जमान जो कि ओपनर है, एक मुस्तरद ओपनर, उसको अगर चौथे 5वें नंबर पे आ रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होता होगा? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि होता क्या होगा, माइंडसेट क्या होता होगा प्लेयर का। वही तो होता है जो हमारी टीम का रिजल्ट है। जब आपने एक सारी जिंदगी एक ही नंबर पे खेला है और आपको पता हो कि अब उस नंबर पे आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टीम के 2 बड़े नाम उस नंबर पे खेल रहे हैं, तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, अब पाकिस्तान टीम में जगह के लिए आई एडजस्ट ऑन 3-4। हमारे यहाँ तो बस यही चलता रहा है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आप इस तरह से खेलते हैं और फिर बाद में आपको कप्तान आके कहता है। चलिए नजीब, इससे पहले कि हम अपनी टीम पर मजीद आपसे बात करें, क्योंकि रिपोर्ट भी आ गई है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की तरफ से रिपोर्ट हो रहा है, ज़रा ये बता दें, अब जो फाइनल होने जा रहा है वो 2 ऐसी टीमों के दरमियान जो अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही हैं, तो आपने चूज़ कर ली अपनी टीम, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, मुझे अब वो एक बात होती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है और चांसेस क्या लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरह से खेल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में एक इंग्लैंड ही नजर आती है जो इनको हरा सकती है, और कल के वन साइडेड सेमीफाइनल के बाद तो मुझे लगता है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल है। बट ख्वाहिश मेरी ये है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंची है, उन्होंने इतना तवील इंतजार किया है इस दिन के लिए, तो आई होप कि एड्रियन मार्करम का जो एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड है एज कैप्टन इन अ कंट्री जो कि जीतता कुछ नहीं है बड़ा इवेंट, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि साउथ अफ्रीका जीते। अच्छा, मैं तो एक चीज़ ये कह रहा था कि अगर मतलब प्रेडिक्शन ही एक तरह से है कि अगर वन साइडेड अफेयर हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर कंपेटिटिव हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका विल कम ऑन टॉप। इट्स जस्ट अ हंच, हो सकता है ऐसा हो, बिकॉज साउथ अफ्रीकन्स हैव डन बेटर दिस टाइम, क्योंकि काफ़ी उन्होंने करीबी मुकाबले भी जीते हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग अबाउट द सेमीफाइनल,
ये आप ये देखें, अक्षर पटेल उनके पास थे, फिर जडेजा उनके पास थे, फिर कुलदीप यादव। इंग्लैंड उतरा पेसर्स के साथ, 4 पेसर्स के साथ। ये भी एक डिसीजन थोड़ा सा उनका ट्रिकी था। देखिए उनके पास भी T20 का नंबर 1 बॉलर आदिल रशीद है। कोई मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल होगा उसी को खिलाएंगे ना। इनकी तो अक्षर पटेल ने जो बीच में आके ओवर ऐसे ऐसे टाइम पे कराए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। तो की है जिस तरह से माद वसीम को उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में परेशान किया था, और हर मैच में बीच में जहाँ इवन विद ऑस्ट्रेलिया जहाँ आपको बहुत सारे रन की जरूरत है, ये आके 2-2, 3-3 रन देके बीच का ओवर भी निकाल जाते और कुछ क्रूशियल विकेट भी ले जाते हैं। कल इन्होंने जो 3 विकेटें लिए हैं सिर्फ 23 रन देके, जबकि देखिए कुलदीप ने भी 3 विकेटें लिए हैं 19 रन देके, बट अक्षर पटेल ने मैच का पूरा टेम्पो ही चेंज किया। यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं हमारी टीम पर, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि भाई बताया जाए अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है, क्यों इतनी ख़राब कारकर्दगी। अब वहाब रियाज ये कहते हैं एक तो टीम एक होकर नहीं खेली, तो इस वजह से सबके सामने है कि भाई क्या टीम ने परफॉर्मेंस दी। आगे वो ये कहते हैं जो उन्होंने रिपोर्ट पीसीबी को दी है कि टीम की ख़राब कारकर्दगी की बुनियादी वजह ये उन्होंने कहा कि टीम में यूनिटी नज़र न आई, अमेरिका और भारत के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे और मनसूबा बंदी के बगैर खेलें, किसी प्लानिंग के बगैर खेलें। सो ये रिपोर्ट काफ़ी है या इसमें कुछ मज़ीद भी ऐसी बातें जो जैसे आपको पता हो या दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पता हो? देखिए सदर, बात नहीं कि ये बातें हमको पता है पिछले कोई साल से ऑलमोस्ट, तो मुझे हैरत हो रही है कि इतने बड़े बड़े नाम ही अब ये बातें क्यों हारने के बाद ही क्यों निकल रही है ये बातें। जब हम कह रहे थे कि टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं, टीम एक पेज पे नहीं है, उसमें क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हम कह रहे थे कि ये टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा नहीं कर सकती, इसका बैलेंस ही ठीक नहीं है, इसमें आप क्यों उन लड़कों को खिला रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और क्यों ब्लाइंडली आप लड़कों को उनकी लीग्स की परफॉर्मेंस पे लेके जा रहे हैं, उस वक्त कुछ किसी ने क्यों नहीं किया। तो ये मुझे लगता है ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। इसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हो जाएंगे, लेकिन कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं नजर आएगा जब तक आप प्रॉपर पूरी, जैसे कि पहली बार चेयरमैन साहब ने कहा था कि एक बड़ी सर्जरी होगी, अगर उसी की तरफ नहीं गए ना तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। पाकिस्तान कभी जीत जाएगा 10 साल में एक बार कोई सीरीज, 15 साल में एक बार कोई सीरीज, और रिजल्ट बाकी नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे। हमें छोटी टीमें भी मुल्क में आके हराती रहेंगी, हम बाहर भी जाके कोई क्रूशियल मैच नहीं जीत पाएंगे। तो अगर बड़ा कोई चेंज नहीं आया तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे आने से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नजीबुल हसन। जी बिल्कुल आ गए, और जैसे कि नजीब कह रहे हैं इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वो तमाम बातें हैं जो सब कह रहे थे और जो सबको दिखाई भी दे रही थी। अब जब हम